जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे। पिछली वीडियो हमने पॉलिटी की पढ़ी थी, ठीक है। पॉलिटी के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज का देखेंगे हम भारत परिषद अधिनियम देखेंगे और कुछ और एक्ट जो है वो देखेंगे, ठीक है। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कर दीजिए। और जो भी आपको कोई दिक्कत है उसमें कमेंट सेक्शन में आप उसको कमेंट करके बता दीजिए। और साथ ही साथ ये बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। एक बार और बताना चाहता हूँ मैं कि मेरी कोई भी वीडियो, कोई भी नोट्स, कोई भी पेड नहीं है। आप जाके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको ग्रुप जो है पीडीएफ वगैरह वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ये बिल्कुल भी चिंता ना करें कि आपका ये 2-2 3-3 पेज करते करते कब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए कि आपका सिलेबस कैसे होगा। आने वाले जो कुछ दिन हैं आपके, मतलब 1.5 महीने बाद आपका सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं आपके, ये आपके एग्जाम्स के पर्पज से बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आपसे पूछा जाएगा। मेरे पास जो नोट्स हैं वो आपके डिटेल में भी नोट्स हैं, ठीक है। तो जैसे आपका भारत परिषद अधिनियम आपका ये पूरा का पूरा है, ठीक है ना। तो मैं इससे ही बढ़ा सकता हूँ आपको, लेकिन जरूरत जो है आपको क्या पूछा जाता है, क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, किस लेवल तक के पूछे जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। ये तो आपका पीसीएस लेवल तक का हो गया आपका, ठीक है। तो इससे कोई फायदा है नहीं कि आप इतना डिटेल में पढ़ें। आपका जो पूछा जाएगा वो टू द पॉइंट पूछा जाएगा। जबकि यहाँ पे जैसे मैंने भारत परिषद अधिनियम लिखा है, यहाँ पे भी छोटा सा ही है, आपको छोटा सा ही दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें आपके इम्पोर्टेंट हो गई, महिलाओं को वोट देना और ये। तो मुझे पता है कहाँ क्या देना है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं आपको देने लगूँ तो आप लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरा मकसद आपका सिलेक्शन कराना, आपका जो एग्जाम्स उन्हें क्लियर कराना है, ठीक है, ना कि आपको परेशान करना है, ठीक है ना। जो ज़रूरत है, जो एग्जाम में आने वाला है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। आप परेशान बिल्कुल मत होइए। आपको क्लियर करना है, टॉपर नहीं बनना है, ठीक है। कोई भी एग्जाम है वो आपको क्लियर करना है, टॉपर नहीं। टॉपर को भी नहीं पता होता कि वो टॉपर बनेगा। आप अपने आप को अच्छे रोज बेहतर करते जाएंगे, रोज बेहतर करते जाएंगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और शायद आप टॉपर बन जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिखा भारत परिषद अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो उस समय जो मॉन्टेग्यू थे वो कौन थे? सचिव थे। और वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। याद रखेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू कौन थे उस समय? सचिव थे। और चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे। इसके तहत लिखा है, इसके तहत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? भारत परिषद अधिनियम 1919 में, ठीक है ना। कब मिला? भारत परिषद अधिनियम 1919 में वोट देने का अधिकार किन्हें मिला? महिलाओं को पहली बार मिला। आगे लिखा है, केंद्र व राज्यों के लिए अलग अलग बजट होगा। एक पॉइंट बीच में रह गया है। यूपीएससी का गठन, जो आप इस समय यूपीएससी देखते हैं, उसका गठन कब हुआ आपका? भारत परिषद अधिनियम 1919 में। केंद्र व राज्यों के लिए अलग बजट होगा। केंद्र व राज्यों के लिए जो बजट होगा वो कैसा होगा? अलग अलग होगा। जैसा इस समय आपको देखने को मिलता है, केंद्र राज्यों के लिए बजट क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है ना। केंद्र सरकार अलग जारी करती है और राज्य सरकार अलग अलग बजट जारी करती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारी जो चीजें हैं, मैं आपको जो मैंने पढ़ाया 31 सन 1600 से लेकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने पढ़ाई, जब से भारत में आई तब से ये क्या होता है, पॉलिटी आपकी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि वहां पे एक्ट आने शुरू हो गए आपके। आप देखेंगे भारतीय संविधान पर बहुत सारी जो छाप है वो उसी उन्हीं एक्ट से क्या है, रिलेटेड है। आप देख लीजिए, ठीक है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार ये भी आपका है। यूपीएससी आपका देखते हो आप, है आपके संविधान में। केंद्र राज्यों के लिए बजट देखते हो, वो भी आपके लिए है, ठीक है ना। इसके तहत सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की है। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करी। कहीं कहीं आपने सीटें देखी होंगी कि स्पेशल कैटेगरी वगैरह के लिए क्या निकलती है, सीट्स वगैरह होती है। जैसे प्रधानी का इलेक्शन होता है तो क्या होता है उसमें, हर बार क्या होती है, सीट्स क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। आगे लिखा, इसके तहत सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है। सवाल क्या पूछा है? किस अधिनियम के तहत या किस एक्ट के तहत सिखों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, ठीक है। पहले मुसलमानों के लिए करी गई थी, अब किसके लिए करी गई है? सिखों के लिए, ठीक है। तो ये उनका नियम था, पीछे हमने जो पढ़ा था, ठीक है। फूट डालो राज्य करो, ये उनका था नियम। तो फूट डालो राज्य नियम, राज्य राज करोगे पे चलते आगे इसकी राह पर चलते हुए उन्होंने ये लाया। पहले मुसलमानों के लिए लाया, अब किसके लिए लाए? सिखों के लिए लाए, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में देखिए, लिखा हुआ है 8 नवंबर 1927 को, ठीक है, साइमन कमीशन गठन हुआ। अध्यक्ष कौन थे इसके? सर साइमन थे। वायसराय उस समय कौन थे? इरविन थे। कौन थे? इरविन थे। कौन? इरविन। वायसराय कौन थे? सवाल पूछा जाएगा साइमन कमीशन के, जब आया भारत आया था उसमें वायसराय कौन थे? तो कौन थे? इरविन, ठीक है, साइमन कमीशन में, ठीक। आगे लिखा 3 फरवरी 1928 को भारत के बंबई पहुंच, बंदरगाह पे पहुंचा, जहां पर साइमन वापस जाओ, ठीक है, का नारा दिया गया। क्या दिया गया? साइमन गो बैक का। किसका नारा दिया गया? साइमन गो बैक का नारा दिया गया।
गो बैक, गो बैक का नारा दिया गया, ठीक है, जिससे लखनऊ के यूसुफ मेहर अली ने दिया। जिसे किसने दिया था? लखनऊ के यूसुफ मेहर अली ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल पूछा जाता है करो मरो का नारा किसने दिया? सवाल पूछा जाता है मैं तुम्हें खून दूंगा तुम मुझे आज़ादी दोगे, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस तरह के जो सवाल है वो पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन गो बैक, ठीक है, ज्यादातर लोग लाला लाजपत राय है ना ये लगाए जाते हैं, ठीक। लेकिन इसमें जो सवाल है ये लिखा है कि साइमन गो बैक का जो नारा दिया वो किसने दिया? तो वो दिया लखनऊ के यूसुफ मेहर अली ने, ठीक है ना। आगे लिखा मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन कब हुआ? 1927 में। MM अंसारी उस समय कौन थे? अध्यक्ष थे। इस आयोग ने 30 जून 1930 को रिपोर्ट दी। सबसे अधिक विरोध कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। किसने किया? लाला लाजपत राय ने किया। तो साइमन कमीशन के दौरान जो साइमन कमीशन आया था उस समय अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में। कौन थे इसके अध्यक्ष? MM अंसारी थे। सबसे ज्यादा विरोध कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। सन में हुआ था 1930 में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे सवाल साइमन कमीशन से रिलेटेड, ठीक है। साइमन कमीशन से रिलेटेड आपसे क्या पूछेंगे? सवाल पूछे जाएंगे। आगे अगर इसमें एक बात हम पूछें, बात पढ़ें तो इसमें एक शब्द आ जाता है भारतीय सचिव लॉर्ड विंटन हेड को गुस्सा आया और इसको देखते हुए तो उसने कहा था तुम भारतीय इतने बुद्धिमान हो कि अपने लिए संविधान बना लोगे। तो ये किसने कहा था? भारतीय सचिव ने, ठीक है। तो इसमें देखिए आगे लिखा हुआ है, इस बात को देखें, लिखा है सचिव तत्कालीन, नोट में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कहीं पे लिखा हुआ है अगर मैंने आपको नोट दिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अक्सर एग्जाम में इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तत्कालीन सचिव लॉर्ड विंटन हेड ने कहा कि तुम भारतीय इतने बुद्धिमान हो कि अपने लिए संविधान बना लोगे। इसे स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू को कमेटी का अध्यक्ष, कमेटी गठित करके उसका क्या बनाया? अध्यक्ष बनाया। इसी कमीशन के अंतर्गत डिसाइड हुआ कि लंदन में 1930, 31 और 32 में क्या होगा? गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन होगा। बात समझ में आई? तो इसमें क्या हुआ? उस समय जो सचिव थे वो कौन थे? लॉर्ड विंटन थे। किसने गठित किया? कांग्रेस ने क्या करी? कमेटी गठित करी। अध्यक्ष किसको बनाया? मोतीलाल नेहरू को बनाया। उसमें क्या डिसाइड हुआ कि 1930, 31 और 32 में क्या हुआ? गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा इस समय कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री नहीं है, पॉलिटी ही है। क्यों? क्योंकि ये एक्ट्स हैं आपके, नियम कानून है। एक्ट का मतलब क्या होगा? नियम कानून। तो ये आपके सब क्या है? पॉलिटी का ही सेक्शन है। ये सेक्शन आपको भावी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये पॉलिटी का ही हिस्सा है हमारा। स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं कि कब क्या हुआ। आगे लिखा भारत शासन अधिनियम, ठीक है। भारत शासन अधिनियम जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो भारत शासन अधिनियम, ये देखो काफी बड़ा है, लेकिन मैं आपको वही देता हूँ जो आपको जरूरत है। भारत शासन अधिनियम 1935, देखो अनुच्छेद है, अनुसूचियों भाग है इसमें। आज के संविधान देखेंगे उसमें भी आपके अनुच्छेद है, अनुसूचियों भाग है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या हुआ? इसके बर्मा को कब अलग देश बना दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। तो लिखा है बर्मा को अलग देश बना दिया गया। बर्मा का नाम म्यांमार। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए म्यांमार की राजधानी क्या है। अनुच्छेद 321 थे, अनुसूची 10 थी और भाग कितने थे? 14 थे। वायसराय कौन थे उस समय? लिन लिथगो थे। वायसराय कौन थे? लिन लिथगो उस समय कौन थे? वायसराय थे। लागू 1937 में हुआ। स्थापित कब हुआ? आपका 1939। आगे लिखा हुआ है, ठीक है। इस समय क्या हुआ? 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वशासन भी क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था, ठीक। आगे लिखा है संघीय बैंक 1935 RBI का गठन किया गया। अब सवाल पूछा जाता है RBI का जो गठन था वो कब किया गया? RBI गठन किया गया 1935 में, लेकिन एक्ट कौन सा है? एक्ट 34 है, ठीक है। हिल्टन यंग कमेटी थी। कौन सी कमेटी थी? हिल्टन यंग कमेटी। लिखा है आगे स्वतंत्र भारत के पहले जज की संख्या कितनी थी? 7 थी। स्वतंत्र भारत के जज की संख्या थी वो कितनी थी? 7 थी। अगर आपको इससे कोई दिक्कत है, कोई जजमेंट दे देता है और आपको सेटिस्फाइड के जजमेंट से, अगर यहाँ पर जजमेंट देता है तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे? प्रिविल काउंसिल जाना पड़ेगा, लंदन। कहाँ जाना पड़ेगा? तो पहले भारतीय जज कौन थे उस समय? तो थे सर हरिलाल कानिया। पहले भारतीय जज कौन थे उस समय? सर हरिलाल कानिया जी थे।
22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस मनाया। कब? 22 दिसंबर। सवाल पूछा जाता है मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो उसमें डेट्स आपकी चेंज होंगे, सन आपका 1939 ही दिया जाएगा। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस मनाया। आगे लिखा 1940 में क्या मनाया गया? अगस्त प्रस्ताव। इसका विरोध किया गया पहली बार व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है, व्यक्तिगत जो सत्याग्रह आंदोलन किया गया, व्यक्तिगत कौन सा? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किया गया, तो वो किया गया आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। सवाल बहुत पूछा जाता है, पीसीएस में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। सत्याग्रह आपको पता है सत्याग्रह आंदोलन के बारे में, ठीक है, महात्मा गांधी जी का नाम आता है, लेकिन शब्द वहां पे एक जुड़ गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। वो किसने किया? आचार्य विनोबा भावे ने किया। दूसरे नंबर पर किसने करा? जवाहरलाल नेहरू ने किया। और तीसरे नंबर पर करा ब्रह्मदत्त ने। तीसरे नंबर पर करा आपका ब्रह्मदत्त ने, ठीक है। किसने किया? ब्रह्मदत्त ने। आई बात समझ में? थोड़ा से गलत लिखा हुआ है, बच्चे ने गलत बोला, सुना ध्यान से नहीं, गलत लिख लिया है, तो वो मैं से करेक्शन करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। तो किसने किया? ब्रह्मदत्त ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत को डोमिनेंट स्टेट घोषित किया जाएगा। डोमिनेंट स्टेट क्या? कि नियम कानून तो इनके राज करेगा कोई दूसरा, ठीक है ना। तो सत्ता तो भारतीयों को दी जाएगी, लेकिन नियम कानून जो होंगे वो किसके चलेंगे? अंग्रेजों के चलेंगे। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? तो डोमिनेंट स्टेट का मतलब क्या है कि सत्ता जो है भारतीयों को दे दी जाएगी, लेकिन क्या हो गया? नियम कानून जो चलेंगे वो चलेंगे अंग्रेजों के, ठीक है। लाइक कह सकते हैं कठपुतली, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे? कठपुतली हो जाएंगे। आगे लिखा है क्रिप्स मिशन 1942, ब्रिटेन के पीएम क्रिस्टन चर्चिल, ठीक है, क्या लिखा है? विंस्टन चर्चिल को लिख दिया है क्रिस्टन चर्चिल, ठीक है। क्या नाम है? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। स्टैनफोर्ड को दिल्ली में 23 मार्च 1942 को नेहरू मौलाना आजाद से वार्तालाप हुई, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू मौलाना आजाद से वार्तालाप। 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन पास हुआ। ये मिशन एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह है। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। ये प्रस्ताव पहले के प्रस्ताव के तरह ही है। ये किसने कहा? पट्टाया सीतारामैया ने कहा। किसने कहा? पट्टाया सीतारामैया जी ने कहा। किसने किया? पट्टाया सीतारामैया जी ने कहा। जबकि ये मिशन एक तरह ही है। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। आगे लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखो ये मिशन भी देख लो आप कितना बड़ा, मैंने आगे लिखा है वो देखो क्या है आगे, उसमें एक्स्ट्रा क्या लिखवाऊं मैं आपको, सब आपके सामने, ठीक। तो ज्यादा जरूरी क्या है कि जो तीन इसमें 3-4 पॉइंट्स जो लिखे हुए। सवाल क्या है? किस मिशन कब 1942, कौन थे पीएम, किस किस की बैठक की हुई, किस मिशन, ये दोनों स्टेटमेंट किसने कहे, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे लगा भारत अगस्त क्रांति भी, इसको क्रांति भी कहा जाता है। इस आंदोलन में गांधी जी ने क्या नारा दिया? करो या मरो का नारा दिया। किसने? गांधी जी ने। इसको वर्धा में अंग्रेजों ने दिया, नेहरू जी ने। आगे आती है बेबल योजना। क्या आती है? योजना, ठीक। इसमें अगर एक अबुल कलाम की एक क्या हुई थी, वो हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर टैंक में। कहाँ हुआ था? ग्वालियर टैंक में। ये पूछा जाता है कि ग्वालियर टैंक कहाँ पर है, तो मुंबई में। ये आप याद रखेंगे कि ग्वालियर टैंक कहाँ पर है। ग्वालियर टैंक है मुंबई में, ये आप याद रखें। कहीं आप मुंबई की जगह ग्वालियर टिक कर या मध्य प्रदेश भोपाल ये टिक कर। वेबल योजना तत्कालीन वायसराय कौन थे? सचिव कौन थे? आमरी थे। आजाद हिंद फौज लाल किले पर 1945 में क्या चलाया गया? मुकदमा चलाया गया। क्या चलाया गया? मुकदमा चलाया गया, ठीक। आगे देखिए समझौता। शिमला समझौता कब हुआ? 25 जून से लेकर 1945। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किसने किया? अबुल कलाम आजाद, ये जो कि आपके पहले शिक्षा मंत्री थे और 11
नवंबर को, ठीक है, शिक्षा क्या मनाया जाता है आपका, भारतीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक, कब, आपको 11 नवंबर का। ठीक, नेता अब्दुल कलाम आजाद कर रहे थे। ये सर्वदलीय सम्मेलन था, लेकिन गांधी जी इसमें शामिल नहीं हुए। कैबिनेट मिशन कब आया, 1900, कब आया, 1946 में, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में आया। इसके आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, 1950 में बनकर तैयार हुआ, 1950 में बनकर तैयार हुआ। उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, क्लीमेट एटली थे, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे। लेबर पार्टी का मतलब उदारवादी पार्टी की। 14 मार्च 1940 को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत को स्वतंत्रता देने के लिए कहा। हाउस ऑफ कॉमन मतलब आपका लाइक ए लोकसभा। तो इसमें ये यहाँ तक आपका क्या हो गया, पॉलिटिक्स। इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। विश्व का सबसे पहला और छोटा संविधान किसका है, आपका यूएसए का है। 7 आर्टिकल हैं आपके। 1976 संविधान लागू हुआ यूएसए 4 जुलाई 1776 हुआ था। इसका संविधान 13 वर्ष में बनकर तैयार हुआ 1789 में। 4 जुलाई को यूएस का क्या मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे संविधान से पहले जो छोटे छोटे एक्ट्स आए, नियम कानून आए, जो कि अंग्रेजों ने लागू किए थे, उनकी छाप हमारे भारत के संविधान पर देखने को मिलती है, जिसको हमने देखा। दूसरी या तीसरी वीडियो है पॉलिटी की, और बहुत हमने इसको कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। और ये साथ ही साथ आप लोग चाहे इसका प्रिंट आउट निकाल लें, ठीक है, या फिर पढ़ लें, नोट कर लें, कुछ भी करें, लेकिन आपके पास सामने ये होना चाहिए। होगा तो आपका ये फायदा रहेगा कि आपके सामने सिलेबस क्लियर होता जाएगा। जब चाहे जब पढ़ सकते हैं। मोबाइल में अगर पढ़ेंगे आप लोग तो 4 चीजें आपके पास एक्स्ट्रा होते हैं, वो मोबाइल से पढ़ेंगे तो मोबाइल से डिस्टर्बेंस होगा, तो फोन हाथ में होगा तो कुछ और भी देखेंगे। तो इसलिए ज्यादा अच्छा है कि आपके पास इसका प्रिंट आउट वगैरह या फिर नोट होगा आपके पास। पीडीएफ आपको मैं या तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होगा उसमें मैं पिन कर दूंगा। अगर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर पिन नहीं करूंगा तो आपको चैनल पर प्रोवाइड तो मैं करा ही रहा हूँ। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।